ग्रुप 70। वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होता है। स्ट्रक्चर इंटर हेलोजन कंपाउंड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेते हैं आईसीएल। सिंपल आईसीएल के स्ट्रक्चर है। दूसरा होता है आईसीएल के हो गया, दूसरा होगा आपका ICl4। तो BrF3 या ClF3, बात एक ही है। उसके बाद BrF5, उसके बाद IF7। इनके स्ट्रक्चर्स आपको बनानी है। तो कैसे बनेंगी, इसकी तो हमने बना दी। अब इसमें देखते हैं, मान लीजिए ब्रोमीन या क्लोरीन कोई भी लेंगे, तो सपोज कीजिए मैं Cl ले लेता हूँ यहाँ पर। तो उसके पास में कितने हैं, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ जाएगी, और एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ जाएगा, और एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ जाएगा। इसको बोलते हैं टी शेप स्ट्रक्चर। इट इज नोन एज टी शेप, टी शेप कहेंगे। उसके बाद बात आती है हमारे BrF5 की। तो BrF5 में हम क्या करेंगे, एक फ्लोरीन यहाँ बनाएंगे, एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, उसके बाद आपका एक यहाँ बना देंगे और एक यहाँ। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये आपकी हो गई एक BrF5, Br1 2 3 4। एक फ्लोरीन, 2 3 4, और एक आपका 5, और एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिया। उसके बाद IF7। IF7 कैसे करेंगे, ये हमने आयोडीन ले ली, 1 2 3 4 5, और एक बॉन्ड हम ऐसे बनाएंगे, एक बॉन्ड ऐसे बनाएंगे। ये फ्लोरीन, 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 उसके बाद 2 फ्लोरीन ऊपर से बना देंगे। ठीक है, अब इनके नाम होते हैं। ये तो टी शेप हो गई, इसको क्या बोलेंगे हम, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल कहलाती है। और इसको बोलते हैं पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसमें पिरामिड्स बने हुए इस तरीके से। इसी तरह से हम लेते हैं स्ट्रक्चर ICl2 माइनस। क्या होगा, आयोडीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर आया, एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, और माइनस। इसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। ये हमारी लीनियर कहलाएगी। उसके बाद बनती है हमारी कौन सी, उसके बाद बात करते हैं हम ICl4 माइनस की। तो ICl4 माइनस की चलो मैं यहाँ बना देता हूँ। ICl4 माइनस में क्या होगा, एक आयोडीन हमारा यहाँ बन जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, इनको आपस में ऐसे मिला देंगे। एक Cl, 2 3 4, यहाँ -4, एक लॉन पे इलेक्ट्रॉन नीचे और एक लॉन पे इलेक्ट्रॉन ऊपर। इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंपाउंड। फिर दोबारा समझिएगा, आईसीएल की सिंपल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसके बाद क्या आती है आपकी BrF3 या Br या ClF3।
तो अगर आप Br होगा तो सेंटर में Br बना देंगे, Cl होगा तो Cl बनाएंगे, 3 फ्लोरीन आएंगे, टी शेप स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा है, टी की तरह है, ये टी बना हुआ हमारा। उसके बाद अगर BrF5 आएगी या ClF5 भी दे सकते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हमारी ये स्ट्रक्चर होगी, इलेक्ट्रॉन इस तरह से होंगे हमारे, ये स्क्वायर पिरामिडल कहलाती है। उसके बाद आप देखेंगे आपका क्या कहते हैं, सॉरी, उसके बाद में क्या है IF7, ये क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल में क्या होगा, जो पेंटागन होगा, 5 फ्लोरीन तो पेंटागन के साथ बनेगा बॉन्ड आयोडीन, और 2 क्या होंगे, बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में होंगे, ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद बात आती है आपकी ICl2 माइनस। अब देखो आयोडीन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 तो अपने होते हैं, 1 आया हुआ है, 2 4 तो 6, 1 7 और 1 8, 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये लीनियर स्ट्रक्चर कहलाएगी। इसके बाद बात आती है आपकी ICl4 माइनस, तो अब आप क्या करेंगे, ICl4 माइनस की स्ट्रक्चर बना देंगे। तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड, ये आपके इंटरहैलोजन कंपाउंड की स्ट्रक्चर होती है, और इसको आप इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है, समझ गए। तो एक तो स्ट्रक्चर थी आपकी किसकी, कंपाउंड ऑफ जीनोन, बड़ी इंपॉर्टेंट। दूसरी क्या है, इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि पहले सल्फर की भी थी, सल्फर के ऑक्सी कंपाउंड थे, हैलोजन के थे, वो अब नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये तो किसकी बात होगी, हमारी इंटरहैलोजन कंपाउंड के बारे में। अब इसके बाद आता ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन। ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन क्या होता है, ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन में हम देखते हैं कि जो हैलोजन है वो ऑक्सी एसिड बनाती है। आप कहेंगे ऑक्सी एसिड का मतलब क्या है, ऑक्सी एसिड का मतलब है कि एक तो आपने सुना होगा सिंपल HBr HCl, ये तो हैलोजन एसिड कहलाते हैं। उसके बाद क्या बात आती है हमारी, उसके बाद आती है हमारी, मान लीजिए हम क्या करते हैं, HBr लेते हैं सॉरी, अब देखो ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन, ऑक्सीडाइज्ड हैलोजन का मतलब क्या है, जिसे आप सुनते हैं HFO या HClO या HIO, ठीक है बेटा। दूसरा आता है आपका HClO2, तीसरा आता है HClO3, इसी तरह आता है HClO4। अगर मैं इसका नाम बताऊंगा तो इसका नाम होगा हाइपोक्लोरस एसिड, इसका नाम होता है क्लोरस, क्लोरस एसिड, इसका नाम होता है क्लोरिक एसिड, ये क्लोरिक एसिड। और मैं इसकी बात करता हूं तो इसका नाम होता है पर क्लोरिक एसिड। इसी तरह से इसका नाम होता है हाइपोफ्लोरस एसिड। इसी तरह से यहां पर होता है HiO2 HiO3 HiO4, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, हैलोजन एसिड्स हैं। अब बात आती है आपकी जो फ्लोरीन है, एसिड और ब्रोमीन के होंगे, ब्रोमीन के बनाने में। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि बताइएगा, बाकी सारे तो हमारे क्या करते हैं, आपका हाइपोक्लोरस यानी बाकी एसिड बनाते हैं, फ्लोरीन केवल एक ही एसिड बनाता है
जिसका नाम क्या है, हाइपोफ्लोरस एसिड। तो क्वेश्चन आता है कि वाई फ्लोरीन फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड, फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो एसिड क्यों बनाता है। तो अगर मैं ऑक्सीजन स्टेट देखूंगा यहाँ पर तो इसकी क्या होगी, -1। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूंगा तो +1 होगी इसकी हो जाएगी, यहाँ पर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसकी +1, इसकी +3, +5 और +7। तो चूंकि फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पीरियड टेबल में, ठीक है, और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण ये केवल क्या करता है, एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। क्योंकि ये +3, +5, +7 ये ऑक्सो एसिड नहीं दिखाता, इसलिए क्या बनाएगा, केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाएगा। तो आप बोलेंगे सिंस फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियड टेबल, देयरफॉर इट शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट and therefore form only one oxo acid which is known as hypofluorous acid. अब बात आती है इन एसिड के स्ट्रक्चर्स की। स्ट्रक्चर क्या होता है जी, अगर वो आपसे पूछने लगे कि आप बताइएगा आप जो ऑक्सो एसिड होते हैं इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो देखो भाई, अगर मैं लेता हूं सपोज कीजिए HCl तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। भाई ऑक्सीजन की 6 थी अपनी, 4 दो ने बॉन्ड बना लिए, हाइड्रोजन का पूरा हो गया, इसके पूरा हो गया। लेकिन अगर वो पूछता है इन HClO2 की, तो HOCl, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, एक यहाँ, और डबल बॉन्ड से आप इसको जोड़ देंगे, HClO2 हुआ। उसके बाद अगर पूछता है HClO3, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ। अगर वो पूछता है HOClO4, ओके, तो these are the structure of oxyacid of halogen means HClO यानी हाइपोक्लोरस एसिड, HClO2 यानी क्लोरस एसिड, HClO3 यानी क्लोरिक एसिड, HClO4 मीन्स हाइपोक्लोरिक एसिड। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, ये एसिड होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर होती है। तो इनके स्ट्रक्चर को आपसे पूछ लेता है क्या बताएं इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है आपकी नेक्स्ट, एसिडिक करैक्टर ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन, यानी जो हमारा एसिडिक करैक्टर है वो किस तरह चेंज होता है। अगर हम बात करें एसिडिक करैक्टर के लिए, तो जो एसिडिक करैक्टर है वो रिवर्स ऑर्डर में होगा। यानी क्वेश्चन आता है वाई, ऐसा क्यों है, ये नीट में भी आया क्वेश्चन है कई बार। HClO4, HClO3, HClO2 एंड HClO। नीचे लिखते हैं एसिडिक करैक्टर, एसिडिक करैक्टर डिक्रीज, या तो ऐसे पूछ ले या वो आपसे पूछ ले कि बताइए, बात एक ही है, ठीक है। तो कभी कभी वो आपको उसमें आपका सीरियसली में जो नीट में क्वेश्चन आया, इनको सीक्वेंस लगाने के लिए आया कि आप इनको किस सीक्वेंस में लगाएंगे। क्योंकि बेटा जो नीट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप आपके हैं वो सब एनसीईआरटी से आते हैं, एनसीईआरटी से बाहर बहुत कम हैं। इस साल का जो फिजिक्स का पेपर भी था आपका, क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग का, वो भी सब इसी में से, एनसीईआरटी फिजिक्स पूरी एनसीईआरटी में से, कहीं बाहर से नहीं थी। थोड़ा मैथ डिफिकल्ट था, बाकी सब कुछ एनसीईआरटी थी। तो प्लीज़ एनसीईआरटी को आप ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो वो कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, ये तो क्वेश्चन ये हुआ, या वो पूछ लेता है अगर मैं ऑप्शन देखूँ +1, यहाँ +3, +5, +7, वो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है बताइए वाई एसिडिक करैक्टर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन एटम। यानी अगर हम किसी हैलोजन का कोई ऑक्सो एसिड लेंगे तो उन ऑक्सो एसिड में जैसे जैसे उस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे वैसे उनका एसिडिक करैक्टर भी बढ़ जाता है, ऐसा क्यों, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका। तो समझिएगा, इसके लिए हमें याद करना पड़ता है 11th की एक थ्योरी थी, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी। पढ़ा होगा आपने 11th में।
conjugate acid base पेयर थ्योरी। इसके अनुसार क्या होता है, अगर किसी एसिड से हम एक एच बाहर निकाल देते हैं तो जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। और अगर किसी बेस में हम एक एचाइन जोड़ दें तो जो चीज मिलती है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। और आपको 11th मैंने आपको बताया था, सपोज कीजिए ये हमारा अमोनिया है, ये बेस होता है और HCl क्या हमारा एसिड होता है। दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड NH4 प्लस Cl माइनस। यानी इस एसिड ने एक एच बाहर निकाल दिया तो क्या बना, ये जो बना इससे, ये क्या होगा इसका, कॉन्जुगेट बेस। ये हमारा बेस था, इससे एक एच ले लिया इनने तो क्या बना ये, कॉन्जुगेट एसिड। और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। मींस those acid base pair which differ by one proton, that is known as conjugate acid base pair। मान ले ए एसिड है हमारा, इसमें से एक एचाइन में निकाल दिया तो Cl बना, तो इसमें क्या है, एक एचाइन का डिफरेंस है इन दोनों में। इसने क्या करा, एक एचाइन ले लिया तो NH4 प्लस बनाया, इन दोनों में भी क्या हमारा एक H प्लस आयन का फर्क है, तो ये क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस। जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा वो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वीकेस्ट होगा, और जो हमारा वीकेस्ट एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ये थ्योरी है हमारी अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टीड-लोरी थ्योरी। तो अब इसके अनुसार हम कैसे देखेंगे, अगर हमारा पहला एसिड है HCl, अगर उसमें से एक एच में बाहर निकाल देता हूं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी OCl 1 2 3 4 5 6, ठीक है, माइनस। उसके बाद मैं बनाता हूं ClO2, एक ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ हमारा, यहाँ माइनस चार्ज 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या होगा माइनस, यहाँ बॉन्ड डबल बन गया। उसके बाद में क्या होगा, ClO3, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर रह गया। उसके बाद ClO4, ये क्या हुए हमारे, ये सब के सब हमारे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गए, ठीक है जी। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इस केस में, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 भी नहीं, तो सबने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है वो प्रोटॉन को अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट करेगा, और जो आसानी से अट्रैक्ट करेगा वो क्या होगा हमारा, वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, ठीक। और ये क्या होगा हमारा, वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एसिड है वो HClO4 है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एसिड है वो HClO है। तो हम यहां लिख देंगे बेसिक करैक्टर डिक्रीज, बेसिक करैक्टर डिक्रीज। बेसिक करैक्टर क्या हमारा डिक्रीज हो जाता है। जब बेसिक करैक्टर हमारा डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस और वो क्या है, वीकेस्ट कॉन्जुगेट बेस। तो इसका जो आपका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड होगा वो वीक होगा, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम इसको समझा सकते हैं, हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर थ्योरी, weakest acid have strongest conjugate base and strongest acid have weakest conjugate base. Therefore, ClO minus is strongest conjugate base, but ClO4 minus is weakest conjugate base. Therefore, their corresponding acid will be in reverse. यानी इसका जो corresponding acid है HClO,
वो वीकेस्ट एसिड होगा, और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड है HClO4 वो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा। इस तरह में इनको लिख लेंगे। ठीक है जी, चलें। चलिए अब इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसके बाद बात आती है आपकी, ये तो हमारा इसका क्वेश्चन वाज रिलेटेड। अब आता है कंपाउंड ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। यानी कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्लोरीन। क्लोरीन में क्या होता है, पहले तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्लोरीन का। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या आएगा, पहला मेथड जो डीकन प्रोसेस बोलते हैं, ये डीकन प्रोसेस कहलाता है। डीकन प्रोसेस में क्या होगा, जब हम HCl की रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ और इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड में, तो क्या बनेगा बेटा, 2H2O बनेगा प्लस क्लोरीन बन जाएगी। ये मेथड हमारा डीकन प्रोसेस कहलाता है। दूसरा मेथड क्या है, फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। जब ब्राइन सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, यानी जब NaCl का इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो क्या होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, और ये Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएगी, हाफ Cl2। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये हमारा एनोड पर मिल जाएगा हमें। ये एनोड कैसा होता है, इलेक्ट्रोलाइट सेल में पॉजिटिव होता है। कैथोड पर सोडियम मेटल मिलेगी। उसके बाद तीसरा मेथड सॉरी, यह था हमारा KMnO4 से पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होगा, जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ, 16 HCl ले लेते हैं, तो 2 KCl बनाएगा, 2 MnCl2 बनाएगा, 5 Cl2 बनेगा और प्लस 8 H2O बनेगा। ये हमारा थर्ड मेथड है। चौथा मेथड हमारा पायरोल्यूसाइड से, यानी मैंगनीज ऑक्साइड से। मैंगनीज ऑक्साइड को पायरोल्यूसाइड बोलते हैं। इससे क्या होगा बेटा, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, MnO2 होगा और प्लस HCl, 4 मॉलिक्यूल ले लेंगे इसके, यहाँ से बनाएगा 2 MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये सारे मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम क्लोरीन को प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर समझिएगा, पहला डीकन प्रोसेस, HClO2 की रिएक्शन कराएंगे CuCl2 के प्रेजेंस में, वाटर बनेगा, क्लोरीन बन जाएगी। दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो वहाँ क्या होगा, एनोड पर क्लोरीन मिल जाएगी। इसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब आप पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन कराएंगे कि HCl के साथ, तब भी हमें क्लोरीन गैस मिलती है। इसके बाद आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड से जब रिएक्शन कराएंगे तब भी क्लोरीन गैस मिलती है। इट इज येलोइश ग्रीन सफोकेटिंग गैस। ये जो तो क्लोरीन जो होती है हमारी येलोइश कलर की गैस है, जो क्या होती है, सफोकेटिंग, यानी आपको सफोकेशन पैदा होगा इससे, दम घुटने की शिकायत लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे कि आपका दम घुट रहा है। तो दिस इज नोन एज सफोकेटिंग गैस, सफोकेटिंग गैस बोलते हैं। अब बात आती है हमारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टी सारी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ मेन है जो इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप जानती है मेटल नॉन मेटल से कैसे रिएक्शन करती है क्लोरीन। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेटल से रिएक्शन करती है, ये तो सिंपल रिएक्शन है जो आपने पढ़ी होंगी, रिएक्शन विद मेटल। मान लीजिए आपने सोडियम की रिएक्शन करा दी क्लोरीन के साथ, तो क्या बनेगा, 2NaCl। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करा दी तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड।
ठीक है बेटा। तो ये क्या है हमारी, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड, ये तो सिंपल रिएक्शन है जो आप 9th-10th में पढ़ते हैं। अब आप अगर मान लिया नॉन मेटल के साथ लेते हैं, मान लीजिए आपने रिएक्शन क्या लिया, नॉन मेटल, यानी रिएक्शन विद नॉन मेटल। जब आप नॉन मेटल के साथ लेंगे तो क्या होगा, नॉन मेटल केस में मान लीजिए आपने क्या लिया है, नाइट्रोजन लिया है, क्लोरीन ले ली, क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, इसके साथ हो गई। आपने मान लीजिए P4 + 10Cl2 ले लिया, तो क्या बनाएगा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये नाइट्रोजन के साथ होगी। मान लीजिए आपने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन लिया, ये क्या बना है, 2HCl। तो दीज आर द प्रॉपर्टी विद मेटल एंड दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। हालांकि हमारी क्या होती है, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इन सारी प्रॉपर्टीज को आप 11th क्लास में, सॉरी छोटी क्लास में पढ़ चुके, 10th में 11th वगैरह में पढ़ा आपने। तो अब बात किसकी आती है, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब आपके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है जी, देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है आपकी नंबर 1, रिएक्शन विद अमोनिया। जो आपका क्लोरीन होती है अमोनिया के साथ रिएक्शन करती है दो केस में। पहला ए, जब हमारा क्लोरीन एक्सेस में हो, बी, जब हमारा अमोनिया एक्सेस में हो। अगर हमारा ये एक्सेस में तो बनाएगी नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्लस 3HCl, लेकिन अगर अमोनिया एक्सेस में तो बनाएगी अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन। एक तरह से नाइट्रोजन बनाने का मेथड भी होता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये। उसके बाद में क्या है, और ले लीजिए आप, सपोज कीजिए दूसरी रिएक्शन है आपकी, रिएक्शन विद NaOH। NaOH के साथ भी दो कंडीशन रिएक्शन होती है, ए विद डाइल्यूट एंड कोल्ड, यानी जब NaOH ठंडा हो और डाइल्यूट हो तो क्या होगा, NaOH प्लस Cl2। तो एक तो बनेगा हमारा NaCl, एक बनेगा NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, या सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, और प्लस आपका H2O। ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। जैसे आजकल हमारा क्या होता है, सैनिटाइजेशन में यूज करते हैं, एक तो हम सैनिटाइजर यूज करते हैं अल्कोहल वाले, दूसरा हमारा जो नॉर्मल जो गली वगैरह में छिड़का जाता है वो सोडियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। उसके बाद हमारी बी विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड, जब आपने NaOH गर्म लिया हो, कंसंट्रेट लिया हो। तो जब केमिस्ट्री में कितनी खासियत होती है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। मान लीजिए आपने NaOH लिया प्लस Cl2 लिया, तो क्या बनाएगी ये, एक तो बनाएगी NaCl, दूसरी बनाएगी NaClO3 सोडियम क्लोरेट, और प्लस H2O। बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, यहाँ कर दें 6, यहाँ कर दें 3, यहाँ कर दें 5, यहाँ कर दें 3, बैलेंस हो गई। इस तरह रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। तीसरा आता है बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो छोटी क्लास में आप पढ़ते आ रहे हो, रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर। क्या होगा, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन के साथ तो बनाएगी CaOCl होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस 2H2O। इसको यहाँ से 2 ले लीजिएगा तो क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या है हमारी, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यानी रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद NaOH हॉट एंड कोल्ड, और तीसरा आपका रिएक्शन विद क्लोरीन, रिएक्शन विद स्लेक लाइन, इसको स्लेक लाइन या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं।
यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो इन इस तरीके से आप इन रिएक्शन को इजीली समझ सकते हैं कि हम इनको कैसे लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो क्या हो गई हमारी, ये तो हुई हमारी इसकी प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, चौथी प्रॉपर्टी होती है ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के द्वारा कलर को उड़ा देना, यानी कलर डिकलाइज कर देना किसी एलिमेंट को या कंपाउंड को, वो हमारा ब्लीचिंग एक्शन कहलाता है। तो क्लोरीन क्या करती है, क्लोरीन रिएक्शन करती है वाटर के साथ और बनाती है 2HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है, यानी रिएक्शन फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन विच इज इन एटॉमिक फॉर्म, बहुत एक्टिव होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप लेंगे, मान लीजिए आपने कोई कलर्ड सब्सटेंस ले लिया, ये कलर्ड सब्सटेंस है, उसमें आपने क्या डाल दिया, क्लोरीन डाल दी, तो ये ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी और ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। जैसा आपने सुना होगा ऑक्सी ब्लीच, ब्लीचिंग करते हैं ना, तो चाहे ब्लीचिंग, हालांकि जो हम ह्यूमन ब्लीचिंग करते हैं तो उसमें इसको कम यूज़ करते हैं, ऑक्सी ब्लीच, दूसरे और मीडियम आते हैं हमारे, उसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारे क्या है, कलरलेस सब्सटेंस होता है। उसके बाद आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन जो होती है हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करती है। आप कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे, जैसे हमारा फेरस सल्फेट है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देती है फेरिक सल्फेट में, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन +2 और यहाँ पर क्या आएगी +3। तो वो प्रोसेस जिसमें किसी चीज की ऑक्सीजन नंबर बढ़ती है क्या कहलाता है, वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। पढ़ाया था आपको 11th क्लास में। तो अब इसके बाद क्या आता है बेटा, इसके बाद आता है आपका इसका हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, जब फेरस सल्फेट में एसिडिक मीडियम रिएक्शन होती है, H2SO मिलाते हैं, क्लोरीन गैस मिला देते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, रिएक्शन होगी, ये बनाएगा आपका Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 2HCl। ओके, तो फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। बी, सोडियम सल्फाइड यानी Na2SO3 को ये सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, यानी Na2SO4 में। कैसे, सपोज कीजिए आपने सोडियम सल्फाइड, ध्यान रखना बच्चे सल्फाइट में सल्फेट में बड़े गड़बड़ करते हैं, सोडियम सल्फाइट ये ले लिया आपने, इसमें क्लोरीन डाल दी, वाटर डाल दिया, क्या होगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, 2HCl बन जाएगा। सी, क्या होगा जी सी में, जब आप क्या करते हैं SO2 लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसको भी सल्फेट में कन्वर्ट करता है। कैसे, हमने क्या ले SO2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O, तो मिलके क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2SO4 और प्लस 2HCl। ठीक है, बैलेंस है, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये हमारे इसकी मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग के रूप में, ये ब्लीचिंग एक्शन के फॉर्म में, और बाकी आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहले बताया था मैंने। अब इसके बाद लास्ट इसमें आता है आपका यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के बड़े यूज है। पहला यूज तो सबसे पहले क्या होता है, वही होता है ब्लीचिंग एक्शन में। जैसे आप देखो ना हेयर वगैरह जो देखा होगा आपने, आजकल बच्चे स्टाइलिश बाल रखते हैं, किसी के कहीं से वाइट है, कहीं से थोड़ा मतलब थोड़े ब्लैक है, थोड़े उनका कलर डिक्लाइज हुआ है, ब्राउन से हो जाते हैं, तो ब्लीचिंग एक्शन के द्वारा होते हैं। तो पहली बात तो ब्लीच हेयर एंड पल्प, जो पल्प वगैरह होता है, जैसे हमने क्या वो देखा होगा, आप जो पेपर देखते हैं, पेपर बनता है पल्प वगैरह से, ठीक है, पेड़ पत्तियों से, तो ब्लैकिश होती हैं। अगर ब्लैकिश में आप लिखोगे तो आपको दिखाई देगा, तो हम क्या करते हैं, उसको क्लोरीन से ब्लीच करते हैं। तो पहली बात तो ये इसका ब्लीचिंग एक्शन यहाँ पर हुआ। दूसरा क्या हुआ, दूसरा होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HCl, हम क्या इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉइजनस गैसेस, हम इसके द्वारा क्या करते हैं, बहुत सारी पॉइजनस गैसेस बनाते हैं। आपके पॉइजनस गैस में कौन कौन से आ गई थी, जैसे आपने सुना होगा फॉस्जीन, फूल लेता कभी कभी,
कि क्लोरीन के द्वारा जो पॉइजनस गैस बताई कौन कौन सी होती है। COCl2 ये आपकी फॉस जीन जहरीली गैस होती है, मर जाता आदमी सूंघ करके इसको। दूसरा इसके बाद में आता है आपका CCl3NO2, इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। ये होती है टीयर गैस, आंसू ला देती है आंखों में। उसके बाद होती है आपकी ClCH2S सिंगल बॉन्ड है CH2Cl, इसको बोलते हैं मस्टर्ड गैस। ये वॉर गैस के रूप में यूज की जाती है, क्योंकि इसकी स्मेल होती है वो मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, इसलिए इसको हम बोलते हैं मस्टर्ड गैस, और ये कहलाती है मस्टर्ड गैस रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये ऑर्गेन में पहले थी आपकी, लेकिन अब ऑर्गेन केमिस्ट्री में उसको निकाल दिया गया, तो अब तो नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे कंपाउंड इसके द्वारा बनते हैं। और क्लोरीन आपका क्लोरोफॉर्म वगैरह बनाने में, इसके साथ साथ ही आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने में यूज की जाती है, वो इस सब के यूज होते हैं। और नेक्स्ट में अब आपको पढ़ाएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl। ओके, तो अब आपका जो नेक्स्ट में आपकी क्लास होगी उसमें आपको HCl पढ़ाएंगे, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। ये ग्रुप 17 एलिमेंट का लास्ट टॉपिक है। ओके, थैंक यू।